बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। सबसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है ताकि जब आप पहली इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो इसी एरिया में इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा भी सिक्योर रहे और आपको उसका फ़ायदा भी रहे। देखिए जी, सबसे लो रिस्क इनकम जो है ना वो घर या अपार्टमेंट पे ख़रीदारी है, क्योंकि ये ऑलवेज फ़ायदेमंद ही रहती है चीज़। ये आपको फ़ायदा ही देगी। इसमें आपके रहने की नीड पूरी हो सकती है, रेंटल है, इसके अंदर वैल्यू है, इसकी क्योंकि फिनिश चीज़ होती है, इसमें कल को आपको फ़ायदा ही देगा। ये महंगी होगी। प्लॉट वगैरह या कोई रॉ चीज़ें जो हैं वो होती तो अच्छी हैं, लेकिन वो फिनिश नहीं होती ना। प्लॉट लेके लोग बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। अपार्टमेंट में थोड़े से पैसा दे के आप थोड़े थोड़े दे के तो कल को ये चीज़ आपकी बन जाती है और वो वैल्यूएबल होती है। चाबी आपके पास है, आपके पास 2 बेड भी है ना, तो वो बादशाह हैं आप, क्योंकि इतनी बड़ा बाहर हाउसिंग सोसाइटी है, वो सारी आपकी है। हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड्स, कमर्शियल्स, मार्केट, ब्रांड, सब कुछ आपके पास है और आपके पास एक पीसफुल जगह है रहने के लिए। लिफ्ट लगी हुई है, सिक्योरिटी है, हर चीज़ अकॉर्डिंगली है। तो ये सबसे लो रिस्क है कि ये आप ख़रीद लें, थोड़ा थोड़ा करके पे करते रहेंगे। हमारे पास 2 साल की पेमेंट प्लान, 1.5 साल की, साल की, 3 साल की, 3.5 4 साल की पेमेंट प्लान के ऊपर चीज़ें हैं। ईजिली डाउन पेमेंट दें और बाकी आप उसको अदा करते रहें, वो चीज़ आपकी बन जाएगी। पहली इन्वेस्टमेंट अपार्टमेंट घर ही होना चाहिए, क्योंकि वो आपको फ़ायदा ये देती है कि आपको उस वक्त इतना समझ नहीं आती इन्वेस्टमेंट की, इस दौरान ही आपके पास चीज़ बन जाती है और वो आपको फ़ायदा देती है। हाँ, जब हम कहते हैं जब बिजनेसमैन है वो कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करे, बल्कि एक ही आपके घर या अपार्टमेंट एक होना चाहिए, बाकी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो आपका पैसे को ग्रो करे और आपको फ़ायदा दे। अच्छा, जो रिस्क है ना, रिस्क हमेशा वहाँ होता है जहाँ पे लालच बहुत बड़ा होता है। रिस्क वहाँ होता है जहाँ पे आपको बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स आ रही होती हैं। ऐसी ऑफर्स होती हैं, हम भी समटाइम समझते हैं, लेकिन हम तो रोज़ डील करते हैं, हमें समझ होती है कि ऑफ़र ही इतनी अट्रैक्टिव हो गई है, इसका मतलब ये कोई गड़बड़ी हो गई है। तो ये आम बंदा नहीं समझता। इसलिए पहले अपना रहने का, अपनी लिए छत का अपने लिए ये वाला इंतज़ाम करें। इससे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एक चीज़ बन भी जाएगी, वो आपके काम भी आ जाएगी और इससे आपको फ़ायदा होता रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिस्क क्या चीज़ है। रिस्क को डिस्कस कर लेते हैं ना। लो रिस्क की बात की ना, रिस्क क्या चीज़ है? हर वो चीज़ रिस्क है कि जिसके आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसलिए नॉलेज जब लेंगे, एक्सपोजर लेंगे, नॉलेज लेंगे, तो वो आपका रिस्क मिनिमम होता जाएगा। जब भी पाकिस्तान आए आप हमें विज़िट करें, हम आपको ताकि चीज़ों को दिखाएं, आप उसको बाद जाके फिर बैठ के सोचें भाई क्या एरिया है, क्या किस तरह की लोकेशन है, किस तरह, ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। हर वो चीज़ रिस्क है जिसका आपको नॉलेज या इल्म नहीं है या मालूमात नहीं है या एक्सपोजर नहीं है। हर वो चीज़ रिस्क नहीं रहता जबकि आपको चीज़ों का पता लग जाए, बल्कि उसके बाद फिर आपके लिए एक नई ज़िंदगी खुल जाती है, एक नया सेफ्टी वॉल आपके पास आ जाती है जिसके अंदर आप रहते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा जो लोग लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए पहली चीज़ मैं यही रिकमेंड करूँगा, घर या अपार्टमेंट। अगर फर्स्ट करें अपार्टमेंट, हम मुख्तलिफ बिल्डिंग्स आपके सामने लेकर आते हैं जिसके अंदर 15 लाख से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है और महीने की लाख रुपया भी किस्त है, 1.5 लाख भी, 2 लाख भी, उससे भी आप महीने की किस्त मैनेज कर सकते हैं। जब आप इसको फर्स्ट को 4 इयर्स का आपको प्लान मिल जाए या 5 इयर्स का मिल जाए। अब आप देखिए कि अगर आपने फर्स्ट करोड़ 1.5 करोड़ की भी पेमेंट करनी है, 5 इयर्स में करनी है, तो वो 30 लाख रुपया एनुअल बन जाता है। इसमें भी थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करें। तो अब ये क्या होगा कि आप लाख 1.5 लाख रुपए देके इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे और आपको फील भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पाउंड में हैं कमाते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं, दिरहम में कमाते हैं, रियाल वगैरह में जहाँ भी कमाते हैं ना, तो उसको कन्वर्ट करेंगे ना जब आप 1.5 लाख रुपए महीना, तो वो कोई पैसा नहीं है। आप यकीन करें वो कोई पैसा नहीं है। लेकिन लोग गलती ये करते हैं, वो कहते हैं यार कुछ पैसे ज़्यादा होंगे तो फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा, फिर मुझे फ़ायदा होगा, फिर मैं जो है ना कोई अच्छी चीज़ ले सकूँगा। असल में यही करते करते वो कहीं से पैसे जमा करते हैं, वो कहीं और खर्च हो जाते हैं, ज़रूरियात आती जाती हैं इस वजह से। तो असल रिस्क जो है वो आपके पास ही है कि आप उसको चैनलाइज करें, आप उसको स्टार्ट कर दें। जब स्टार्ट कर देंगे ना तो फिर वो आगे से बेहतर चीज़ होती जाएगी। सबसे बढ़ के जो ही हम काम करते हैं ना, कुछ भी हैबिट्स तरह होता है ना, जो हम काम करते हैं इनिशियली मुश्किल होता है, जब हम करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारा कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है, वो पैसा
फिर रेगुलर बेसिस पे हम उसमें निकालना शुरू होते हैं और पीछे हमारा सिस्टम भी बेहतरीन चलता है। तो लाख 1.5 लाख के अंदर अगर फ़र्ज़ करें आपको एक बेहतरीन चीज़ बन जाए जो कि एक इंटरनेशनल म्यार की हाउसिंग सोसाइटी हो, एक बेहतरीन लोकेशन हो, एक अर्बन एरिया के अंदर एक चीज़ मिल रही हो, और फिर 4-5 साल के पेमेंट प्लान पे बेशक हो, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हमारे पास है। आप हमसे रब्ता करके दिए गए नंबर पे ये ले सकते हैं, यानी मालूमात ले सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए फिजिबल होगा, क्योंकि हर चीज़ वो जो लेके आते हैं हम इंशाल्लाह ताला उसको पूरा बैक करते हैं। कोशिश ये होती है कि हर चीज़ जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।